बहू का जादुई बर्तन एपिसोड 1। एक गांव में लक्ष्मी अपने बेटों के साथ रहा करती थी। आज लक्ष्मी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके बेटे मदन की शादी थी। मदन लक्ष्मी का छोटा बेटा था। बड़े बेटे की शादी एक अमीर लड़की से हुई थी जिसका नाम मीना था। मीना बहुत अमीर खानदान की थी, जिस वजह से लक्ष्मी उसे बहुत प्यार करती थी। पर मदन की शादी जिस लड़की से हो रही थी वो बहुत गरीब थी और उसका नाम था साक्षी। अरे जल्दी जल्दी थाल सजाओ, बहू आने ही वाली होगी। जी माँ जी, अभी थाल सजा कर लाई। ये कहकर मीना थाल ले आई। तभी एक गाड़ी घर के सामने रुकी और उसमें से दूल्हा दुल्हन निकले। लक्ष्मी ने दोनों का स्वागत किया और फिर दोनों घर के अंदर आ गए। लक्ष्मी ने जब साक्षी का चेहरा देखा तो कहा, अरे वाह, बहू तो लक्ष्मी का रूप है। हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं, लक्ष्मी का रूप है, पर एक भी लक्ष्मी नहीं लाई है। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है, आखिर मदन की पसंद है, हर जगह पैसा नहीं देखा जाता। ये सुनकर मदन बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद वे लोग अपने कमरे में चले गए। मदन ने साक्षी से लव मैरिज की थी, जिस वजह से लक्ष्मी कुछ कह नहीं सकती थी। पर लक्ष्मी को साक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि दहेज न लाने की वजह से लक्ष्मी साक्षी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन दोनों के जाने के बाद लक्ष्मी ने कहा, अपने बेटे की वजह से चुप हूँ, वरना इसकी अभी औकात दिखा देती। अपने घर से कुछ नहीं लाई है, बस ये 2-3 बर्तन लेकर आई है। इन बर्तनों का क्या करूं? सही कहा माँ जी, मेरे घर से देखा था कितना सारा दहेज आया था। हाँ बहू, मुझे पता है, पर तू चिंता मत कर, देखना इस साक्षी को मैं कैसे नचाती हूँ। ये सुनकर मीना काफी ज्यादा खुश हुई। अगले दिन साक्षी की रसोई की रस्म थी, जिस पर लक्ष्मी ने कहा, अरे बहू, तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? हाँ हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर ठीक है, हम लोगों के लिए खाना बना दे। तुझे पता है ना तुझे क्या बनाना है? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। ठीक है, तो तू छोले, पुलाव, मटर, पनीर ये सब बना दे। ये सुनकर साक्षी काफी ज्यादा हैरान हुई क्योंकि इतना सारा खाना उसे अकेले बनाना था। पर उसने खाना बनाने के लिए हाँ कर दिया, जिस पर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। मुझे पता था मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। इसके बाद लक्ष्मी बाहर निकल आई। लगभग 2 घंटे बाद लक्ष्मी ने साक्षी को आवाज दी, अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ बस बन गया माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। इसके कुछ देर बाद साक्षी खाना लेकर आई और मेज पर लगा दिया। जब लोगों ने खाना देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, खाना तो बड़ा ही लाजवाब लग रहा है। इसके बाद सभी ने खाना खाया और साक्षी की बहुत तारीफ की, जिससे साक्षी बहुत खुश हुई। पर उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि मदन काम से बाहर चला गया और लक्ष्मी को मौका मिल गया था। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, सुनो साक्षी, घर का सारा काम तुम्हें ही करना है क्योंकि मीना घर का कोई काम नहीं करेगी। पर क्यों माँ जी, दीदी घर का काम क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो दहेज लाई थी, तो इस वजह से वो रानी बनकर रहेगी। तू तो अपने घर से कुछ लाई नहीं है, इसलिए तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मुझसे कितना प्यार करती थी। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं था, वो तो मैं अपने लड़के को दिखाने के लिए कर रही थी, समझी? चल अब जल्दी से काम करना शुरू कर दे। ये सुनकर साक्षी काफी ज्यादा परेशान हुई क्योंकि
उसे नहीं पता था कि उसकी सास और जेठानी इतनी ज्यादा बेकार होगी। सारा काम साक्षी को अकेले ही करना पड़ता था, जिससे साक्षी काफी ज्यादा थक जाया करती थी और वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले ऐसे होंगे। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। एक दिन की बात है, साक्षी बर्तन धो रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से कांच का ग्लास टूट गया, जिस पर उसकी सास लक्ष्मी काफी ज्यादा गुस्सा हुई। अरे कलमुही, तुझसे कितनी बार कहा है बर्तन सही से धुलाकर। तोड़ दिया ना कांच का ग्लास। पता है कितना नुकसान हो गया। माफ कर दीजिए माँ जी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, धोखे से हो गया। हाँ, वो तो पता ही है कि धोखे से हो गया। अपने घर से बस 2-3 ये स्टील के बर्तन उठा लाई, इसमें तू अपने आप को महारानी समझती है। ले पकड़ अपने बर्तन। ये कहकर लक्ष्मी ने उन बर्तनों को साक्षी के ऊपर फेंक दिया, जिससे साक्षी को थोड़ी चोट भी लग गई और उसने कहा, माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर मैं आपकी छोटी बहू हूँ। हाँ, मुझे पता है तू मेरी छोटी बहू है, इसीलिए तो, वरना अभी तुझे घर से निकाल दिया होता। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। वहीं मीना काफी ज्यादा खुश होती थी, क्योंकि उसे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और आराम से लेटकर खाया करती थी, जिससे वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। वहीं साक्षी ने अपने बर्तनों को उठाया और अपने कमरे में चली आई और उन बर्तनों को पकड़कर रोने लगी। माँ, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई थी? आपकी ये आखिरी निशानी जिसे पिताजी ने मुझे दिया था, अब मैं इन बर्तनों का क्या करूं? मेरे ससुराल वाले तो दहेज के भूखे। ये कहकर साक्षी रोए जा रही थी और उसके आंसू उन बर्तनों पर गिर रहे थे। इसके बाद साक्षी ने उन बर्तनों को अपने कमरे में रख दिया और फिर काम करने के लिए चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन लक्ष्मी ने अपने घर पर छोटी सी दावत रखी, जिसमें उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया था। वहीं दावत का खाना बनाने के लिए उसने साक्षी को कह दिया। साक्षी बहुत ज्यादा परेशान थी, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसने सारा खाना बनाया। सारे पकवान बन जाने के बाद उसने देखा मिठाई रखने के लिए कोई बर्तन नहीं था। ये देखकर उसने अपने आप से कहा, बर्तन तो खत्म हो गए हैं, अब मिठाई किसमें बनाकर रखूं? ऐसा करती हूँ, मैं अपने बर्तन ले आती हूँ जो मैं मायके से ले आई थी। यही सोचकर वो एक भगोना उठा लाई और उसमें उसने मिठाई को रख दी। सारा खाना बन जाने के बाद साक्षी लक्ष्मी के पास गई और उससे बोली, माँ जी खाना बन गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, चल मेज पर लगा दे, मैं अपनी सहेलियों को लेकर आती हूँ। ये सुनकर साक्षी ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। खाने को देखकर लक्ष्मी की सहेलियां काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि साक्षी ने तरह तरह के पकवान जो बनाए थे। और कुछ ही देर में लक्ष्मी की सहेलियों ने सारे पकवान साफ कर दिए। अब बर्तनों में बस कुछ ही पकवान बचे हुए थे, जिन्हें देखकर साक्षी काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। इस पर लक्ष्मी ने कहा, चल इन सारे बर्तनों को ले जाकर धो ले और इसमें जो कुछ भी है वो खा ले। साक्षी बर्तनों को रसोई में ले आई। उसने देखा मिठाई वाले बर्तनों में बस एक ही मिठाई थी। तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू निकले और उस बर्तन पर गिर गए, जिसे देखकर साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर उस बर्तन के साथ ऐसा क्या हो गया था कि साक्षी रोना भूल गई और सिर्फ उन बर्तनों को ही देखी जा रही थी। जानेंगे अगले एपिसोड में।